इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है मानव नेत्र आँख के बारे में जानेंगे। ठीक है, मानव आँख जो है उसकी रचना कैसी होती है, उसमें कैसे कैसे जो है दृश्य जो है ना बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, इस टॉपिक में हम 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नेत्र की संरचना क्या होती है, ठीक है, क्रियाविधि क्या होती है और सामान्य क्षमता क्या होती है। अभी हम 11th के बायो साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम 10 में ही पढ़े थे, इसलिए वीडियो जो है 10th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो 11th में पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नेत्र। नेत्र को अंग्रेजी में हम आई बोलते हैं। ठीक है, नेत्र का अन्य नाम होता है, हिंदी में हम जब पढ़ते थे बचपन में तो वहाँ बोलते थे पर्यायवाची वर्ड। तो नेत्र को हम नयन बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, लोचन और भी कई सारे नाम होता है। ठीक है, आंखों की अगर हम आकार की बात करें तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास होता है। मतलब अगर मान लेते हैं ये आंख है तो इसका व्यास यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.3। इसमें कुल 6 मांसपेशियां होती है, 3 नीचे होती है और 3 ऊपर। मांसपेशियों का काम क्या होता है, तो लेंस को खींचना और छोड़ना, पतला और मोटा करने के टाइम में लेंस को ये खींचती है और छोड़ती है। तो कुल मिला के मांसपेशी 6 हो गया, व्यास हो गया 2.3 सेंटीमीटर। अब आंखों का मुख्य काम तो हम जानते हैं, देखना या पहचान करना। किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति का हम पहचान आंखों से करते हैं। ठीक है, अब इस आंख को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो आंख का बाहरी भाग जो आपको दिखाई पड़ता है उसे हम 3 भागों में बांट दिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमें यहाँ पे इसके अंदर में जो उजला भाग दिखता है, उजला भाग को हम बोलते हैं स्क्लेरा, या इसे श्वेत पटल, सफेद होने का या देखने के लिए होता है तो दृष्टि पटल कहते हैं। बोलेगा आंख के सफेद भाग को क्या कहते हैं, तो दृष्टि पटल या श्वेत पटल कहते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पूछेगा आंख का सर्वाधिक भाग जो है वो क्या कहते हैं, दृष्टि पटल सफेद रहता है। ठीक है, स्क्लेरा। इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो अंदर में यहाँ पे हमें बीच में गोलाकार रचना दिखाई पड़ेगी जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका। आइरिस या परितारिका जो है ये 3 रंग की होती है। ब्लैक यानी काली होगी, ब्लू यानी कि नीली होगी, या नहीं तो ब्राउन मतलब भूरी होगी। अब ये डिपेंड करता है माता और पिता पर। आपकी मम्मी पापा का जैसा आंख होगा उनके रंग हो गए, वैसे ही आप में भी आंख रंग आंखों का रंग पाया जाएगा। ठीक है, तो डीएनए फैक्टर पे ये पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है परिचारिका का, तो 1 सेकंड के लिए अगर हम सोच लें तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब आंखों में जो प्रकाश जा रहा है, ठीक है, उस प्रकाश की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर मान लेते हैं प्रकाश अधिक रहेगा, ज्यादा प्रकाश रहेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, ताकि जो है ना आंखों को मतलब नियंत्रण जो है सही से कर सके। समझ गया। और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। ठीक है, कम प्रकाश में फैल जाएगा, ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही जो इसके अंदर जाएंगे तो हमें ब्लैक यानी काली रंग की क्या मिलेगी, पुतली मिलेगी, इसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, सब सफेद भाग हो गया स्क्लेरा। उसके बाद जो गोलाकार चक्र दिखा पड़ा आइरिस, और उसके अंदर जाएंगे तो ये हो गया हमारा पुतली यानी प्यूपिल। ये पूरे सभी आंखों में काले रंग का ही होता है। इसका काम होता है प्रकाश को लेंस में प्रवेश करना। भी आया प्रश्न पूछेगा प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है, तो पुतली। प्रकाश को आंखों में कौन भेजता है, तो आइरिस। ठीक है, आइरिस पूरे आंख में प्रकाश डाल दिया और पुतली में प्रकाश को, पुतली में जो प्रकाश गया वो जो है ना लेंस में चला गया, पुतली से लेंस में। ठीक है, ये भी सेम काम करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में फैल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मैट्रिक एग्जाम में, वहाँ पूछता है कि जब हम धूप से जो है ना अंदर आते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि ठंड के मौसम में जब हम बाहर होते हैं, छत पे होते हैं और अचानक नीचे आते हैं तो कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, लगता है सब गायब हो गया। ये चक्कर क्या है, ये होता है सारा खेल किसका, तो पुतली और आइरिस का। होता क्या है, ज्यादा प्रकाश में आंख है धूप में तो आंखों की आइरिस क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, आइरिस क्या हो जाएगी, प्रकाश में सिकुड़ जाएगी और जब नीचे आएंगे तो धीरे धीरे फैलती है, इसलिए कुछ समय तक हमारी आंखों के सामने में अंधेरा छा जाता है। इसको पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे आंख जो है ना क्या करता है, लेंस को छोड़ता है और धीरे ठीक हो जाता है। इसलिए कुछ समय के बाद आपको दिखाई पड़ेगा, तो कुछ समय तक के लिए जो है ना सब कुछ गायब हो जाएगा, इसका मेन हो जाता है। इसी कारण से कभी कभी देखे होंगे कि बाइक चलाते हैं तो अचानक जो है ना अगर बहुत ज्यादा जो है ना पास लाइट लग गया आंखों में एकाएक, तो हमारा आंख जलता आता है। इसको रोकने के लिए जो है ना बहुत से उपाय किए, जैसे सीट हेलमेट वगैरह में शीशा लगा दिया जाता है ताकि वो प्रकाश की मात्रा को रोक सके। ठीक है, ज्यादा प्रकाश को गाड़ी में पास लाइट दिया जाता है जो कि नीचे की ओर लगा दिया जाता है कि जब ड्राइवर आएगा तो पास नीचे की ओर मारा जाएगा ताकि आंखों पे नहीं पड़ेगा, धोखा वोखा नहीं होगा। ऐसे मतलब
एक्सीडेंट वगैरह बच जाएगा। ठीक है, अब आंखों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो ऊपर का टेम्पर ग्लास है, जैसे मोबाइल हम खरीदते हैं उसके ऊपर में क्या लगा, शीशा लगाते हैं, उसका काम क्या होता है, मोबाइल को स्वच्छ रखना। वैसे ही आंखों के बाहर एक जो है पतला सा क्या से क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ये प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने में हेल्प करता है, समझेगा। कॉर्निया बोलते हैं, नेत्रदान के समय कॉर्निया दान कर दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ जो है ना मतलब नोटिस यहाँ पे लिख दिए, कुछ पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जानवरों की आंखों को अगर हम रात में देखते हैं तो वो चमकती है, हम लोग की आंखें नहीं चमकती। कभी बाइक वगैरह चलाए होंगे या ऐसे भी बिल्ली वगैरह देखी होंगे, चूहा वगैरह, तो रात को चमकता दिखाई पड़ता है। कुत्ता का सबसे पहले दिखाई पड़ेगा चमकता हो, क्यों, क्योंकि उसमें उसकी आंखों में जिंक पाया था और जिंक से वहां पे केमिकल बनता है टिपिडम लूसिडम, समझ गया। टिपिडम लूसिडम नाम का एक जो है ना जिंक का केमिकल होता है, जिस कारण से रातों में उसकी आंखें चमकती है, ताकि उन्हें शिकार करने में या किसी वस्तु को देखने में क्या रहता है, सुविधा रहेगा, समझेगा। अब इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे कि आंखों में यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, लाल लाल रंग का छाई दिखाई पड़ता है। इस बीमारी को हम कंजक्टिवा बोलते हैं, कंजक्टिवा। ये क्या होता है, इसमें आंखों का रंग लाल हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम जो है ना या तो एलर्जी से होगा या तो कोई और कारण से, तो अपना इलाज करवाएंगे तो वहां पे आंख सही हो जाएगा, समझ गया।